हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है 2024 का। ये कानपुर यूनिवर्सिटी का है, तो आप सब लोग दे रहे होंगे पेपर। ओके, तो पहला प्रश्न है, पहले का क्या, ये हैं शॉर्ट आंसर्स। राज्य क्षेत्रीय अधिकार को समझाइए। दूसरा है, वायुमंडल की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, मान्यता के विधिक परिणाम क्या हैं, ठीक है। और चौथा है, संबंध के द्वैतवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की ब्रिटेन शाखा पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। छठा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में विधि शास्त्रीय कृतियों की स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पैक्टा सुंट सर्वंडा का सिद्धांत, ठीक है। मान्यता का कोशात्मक सिद्धांत। आशय को परिभाषित कीजिए, असाइलम, ठीक है। प्रत्यावर्तन को परिभाषित कीजिए। ये आपके 10 शॉर्ट हो गए थे, और इसमें से लॉन्ग आंसर है खंड सेक्शन बी में, खंड बा, जिसमें 4 लॉन्ग आंसर दिए होते हैं। इसमें से 2 आपको करने होते हैं, 15-15 नंबर के हैं, ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा, प्रकृति और व्यापकता पर विस्तृत से चर्चा कीजिए, ठीक है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न स्रोतों की विस्तार में चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि और राज्य विधि के बीच संबंध के संदर्भ में भारतीय तथा ब्रिटिश अभ्यासों की व्याख्या कीजिए। नंबर 5 में संक्षेप में समझाइए। संबंध का एकात्ववादी सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृतिवादी शाखा या विचारवादी शाखा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अस्तित्ववादी शाखा, उसकी विचारधारा क्या है, ठीक है। और मान्यता का निर्माणात्मक सिद्धांत, ठीक है। सेक्शन भी हमारा है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं 15-15 नंबर के। ऐसे ही छठा क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रशांत समाधान की संक्षेप में समझाइए, ठीक है, को संक्षेप में समझाइए। आशय के कारण, आधार और प्रकारों को संक्षेप में चर्चा कीजिए। और ये है समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और अभिसमय की संक्षेप में चर्चा कीजिए, ठीक है। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका, राज्य क्षेत्रीय समुद्र के ऊपर वायुमंडल, ठीक है। जो एयर स्पेस ओवर टेरिटोरियल सी, ठीक है। और स्टेट टेरिटोरियल्स मतलब राज्य क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसके बारे में संक्षेप में दीजिए। और बाह्य राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। क्या असाइलम किसी व्यक्ति आशय किसी व्यक्ति का अधिकार है,
इस पे एक संक्षेप में चर्चा कीजिए टिप्पणी टाइप में।